हर हर महादेव दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक अच्छी सी राजा और बंदर की कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज्य के राजा वीरभद्र सिंह एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनका महल भव्य था, सैनिक बल प्रबल था और प्रजा अत्यंत सुखी। परंतु राजा को एक समस्या थी, उन्हें नींद नहीं आती थी। वे दिन भर राजकाज संभालते पर रात को करवटें बदलते रहते। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी नींद तभी अच्छी आएगी जब आपके आसपास कोई ऐसा हो जो सच्चे मन से आपकी रक्षा करे, बिना किसी लालच के। राजा ने पूछा, ऐसा सेवक कहां मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सेवक तो बहुत होंगे, पर जो सच्चे मन से आपकी रक्षा करे वह शायद कोई जानवर ही हो। राजा को बात कुछ अजीब लगी, पर अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा करवा दी कि जो भी कोई उन्हें ऐसा जानवर लाकर देगा जो वफादार और सतर्क हो, उसे इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी एक बंदर लेकर आया। उसने कहा, यह बंदर बहुत चालाक है, बुद्धिमान है और आपकी सेवा में पूरी निष्ठा से काम करेगा। राजा ने बंदर को देखा। वह वाकई में होशियार और फुर्तीला लग रहा था। उसने राजा को सलाम किया, उनके सामने उछल कूद करके अपनी चतुरता भी दिखाई। राजा मुस्कुराए और बोले, इसका नाम रखो बुद्धि। बंदर अब महल में रहने लगा। वह राजा के साथ सोता, उठता, नहाता, यहां तक कि बैठक में भी उनके कंधे पर बैठा रहता। राजा को उससे बहुत लगाव हो गया। मंत्री और दरबारी हैरान थे कि राजा एक बंदर को इतना महत्व दे रहे हैं, पर राजा ने कह दिया था, यह मेरा संरक्षक है, मैं अब शांत मन से सोता हूं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। बंदर राजा के हर इशारे पर दौड़ता, मक्खियां भगाता, पंखा झलता और राजा का मनोरंजन करता। एक दिन दोपहर को राजा अपने बाग में सो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, फूलों की महक फैली थी और चारों ओर शांति थी। बंदर पास ही बैठा था और राजा की नींद की रक्षा कर रहा था। तभी एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने हाथ से उसे उड़ाया। मक्खी उड़ी, फिर से लौट आई और राजा की नाक पर फिर बैठ गई। बंदर चिढ़ गया। वह झल्लाया और जोर से ताली मारी। मक्खी फिर उड़ी पर तुरंत लौट आई। अब बंदर को गुस्सा आ गया। उसने इधर उधर देखा और राजा की तलवार उठाई जो पास ही रखी थी। उसने सोचा, अब इस मक्खी को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। यह मेरे स्वामी की नींद में विघ्न डाल रही है। जैसे ही मक्खी फिर से राजा की नाक पर बैठी, बंदर ने जोर से तलवार चलाई और राजा की नाक कट गई। रक्त बहने लगा। राजा दर्द से चीखे और उठ बैठे। उन्होंने देखा उनकी नाक से खून बह रहा था और सामने बंदर के हाथ में तलवार थी। राजा ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, यह क्या किया मूर्ख? बंदर डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने तो मक्खी को मारना चाहा था, मुझे माफ कर दीजिए। राजा तिलमिला उठे। उन्हें अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया कि उन्होंने एक बंदर को अपनी रक्षा का दायित्व सौंपा। गुस्से में आकर राजा ने उसी तलवार से बंदर को वहीं मार डाला। इस घटना के बाद राजा ने दरबार में घोषणा की, मूर्ख सेवक से अच्छा है कोई सेवक ही ना हो। मंत्री ने समझाया, राजन, निष्ठा अच्छी बात है, पर बिना बुद्धि के निष्ठा विनाश का कारण बनती है। मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। राजा ने हां में सिर हिलाया और अपनी भूल से सीख ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल निष्ठावान होना काफी नहीं होता। सेवा करने वाले में बुद्धि, विवेक और समझ भी होना जरूरी है। अंधी भक्ति और मूर्खता से किया गया कोई भी कार्य नुकसानदेह हो सकता है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने आसपास समझदार और विवेकी लोगों को रखना चाहिए, सिर्फ चापलूस या वफादार नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे मित्रों को शेयर करें। हर हर महादेव।